हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का हिंदी का जो आपका पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे प्लास्टिक हो जाएगा। सेकंड का यहाँ पे पृथ्वी की रक्षा के प्रति सचेत होना हो जाएगा। थर्ड का आंसर आप देख सकते हैं पालन पोषण का गुण हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं प्रकृति के प्रति गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था। तो फोर्थ का आंसर आप देख सकते हैं गांधी जी से लेकर आपको यहाँ तक अमानत तक लिखना था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बढ़ती हुई आबादी के कौन कौन से दुष्परिणाम है। तो यहाँ पे देखो जिससे कि जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद सिक्स में आपसे पूछा गया गैव नवीनीकरण और नवीनीकरण के बीच में अंतर बताना है। तो यहाँ से आपको गैव नवीनीकरण से लेके केंद्रित तक लिखना चाहिए। इसमें थोड़ा आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मेन यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति की रक्षा का प्रत्येक मनुष्य क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर संतुलन बिगड़ गया यहाँ से देखेंगे तो पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक काव्यांश दिया गया है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सब कुछ नश्वर है। उसके बाद सेकंड का आंसर हो जाएगा थक हार कर बैठ जाना। थर्ड का आंसर होगा हार मानने वालों के लिए मातृभूमि मरण के समान। तो सेकंड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ के अंदर विद्रोही किसे कहा गया, कवि, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं या ये कह दे कि अपने जो हार नहीं मान रहा है इसीलिए कहा गया है अपनी परिस्थितियों से। काव्यांश के माध्यम से क्या सीख मिलती है कि कठिनाइयों पर हारना नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। गुरु गर्जना वाले में क्या हो जाएगा कि बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं, जिससे कि क्या होता है बारिश की बूंदों से पेड़ों की पत्तियां क्या हो जाती हैं, वो उसको धो देते हैं, सींचते हैं, तो वो एक अभिषेक के समान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पत्रकारिता की भाषा का मुखड़ा किसे कहा जाता है। समाचार के मुख्य समाचार जो होता है, मुख्य भाग जो होता है उसे कहा जाता है। समाचार सभी आपस में प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है, मतलब कंपटीशन नहीं है उनके बीच में। उनका मेन मकसद क्या होना चाहिए, सभी को सही न्यूज़ देना और एक दूसरे के सहयोग से वो ये काम कर सकते हैं। बीट किसे कहते हैं, एक क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे कि समाचार के अंदर खेल जगत हो जाता है, फिल्म जगत हो जाता है, तो ये एक क्षेत्र हो गए, इन्हें हम बीट कहते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में समाचार पत्र पत्रिकाओं के विषय में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एक ही समाचार पत्र में अलग अलग टॉपिक क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षेत्र में रुचि होती है, तो उन सबको कंबाइन करके इकट्ठा एक न्यूज़पेपर बनाया जाता है। उसके बाद द्रव्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में मुद्रित माध्यमों को पाठ्यक्रम मतलब पाठकों की सुविधाएं उपलब्ध है। देखो दृश्य श्रव्य टीवी फोन ये सब हो गया, मुद्रित क्या हो गया अखबार। तो अखबार क्या है, इजीली अवेलेबल है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है और क्या है सस्ता होता है। खोजी रिपोर्ट और दैट रिपोर्ट जो खोज करके निकाला जाता है और जो गहराई के साथ जिसकी खोजबीन की जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख रचनात्मक लेख लिखना था। ये 6th क्वेश्चन हो जाएगा। 7 क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, जिसमें राम बहुत प्रेम करते थे और उन्हें क्षमा कर देंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। सेकंड में प्रेम पूर्वक हो जाएगा। थर्ड में कथन और कारण दोनों सही हैं। उसके बाद फोर्थ के अंदर आ जाएगा अपराधी पर क्रोध न करने का और फिफ्थ का आंसर भरत हो जाएगा। इन क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी। उसके बाद यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हिंदी फारसी भाषा की उक्तियाँ मिलाने। सेकंड का आंसर हो जाएगा घर के साहित्यिक परिवेश के वातावरण का उल्लेख करने में, डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेखक पिता द्वारा चिंताकर्षण ढंग से नाटकों का सुनाया जाता था, थर्ड का आंसर। फोर्थ का आंसर आयु हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। उसके बाद 40 वर्ड्स में इनको आंसर लिखना था आपको। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या करनी थी। इन बाकी क्वेश्चंस के आंसर जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू गाइज।